अस्सलाम वालेकुम। तो मॉर्निंग राउंड अप में खुशामदीद। तारीख़ है जी 1 अगस्त और नया महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हालात वही है, हालात में कोई चेंजेस नहीं है। तो पेट्रोल जो है वो कल 12 पैसे कम कर दिया गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी हो आपको, ठीक है। और केएससी जो है वो 500 पॉइंट फाइनल अप हुई थी जो फ्राइडे वाले दिन क्लोज़ हुई है, तो यानी कि 0.3% के कल इसमें इजाफा देखा गया। हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई। डॉलर वही 278 के करीब स्टक है, गोल्ड भी वहीं पे स्टक है, और ऑयल जो है वो 87 के करीब हवर कर रहा है, ठीक है। तो 60 सेकंड की आपकी बात की जाए तो 12 सेकंड आपको हमने बताया 12 पैसे कम कर दिया गया है। 12 रुपए नहीं है, ये 12 पैसे है ठीक है। केएससी जो है वो 500 पॉइंट अप चली गई है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हफ्ते का अप है तो 3% आपको स्टॉक मार्केट ने केएससी 100 इंडेक्स ने दे दिए हैं, ठीक है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो प्रोटेस्ट हैं वो मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो अवामी कमेटी है वो कह रही है कि 31 जो 31 प्रोटेस्टर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। जो साउथ कोरिया का इंडेक्स था वो आपको पता था ज़मीन में गिरता जा रहा था, वो सडनली जो है वो एकदम से दोबारा से उठ गया, ठीक है। और 17% उसमें एक ही दिन में सिंगल डे में इजाफा आया। उसका रीज़न ये था कि जो अमेरिका की टेक स्टॉक्स थे, एआई स्टॉक्स थे, वो अप गए, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी सेम आया। जमात इस्लामी कह रही है कि वो अगले हफ्ते से जो है ना वो नेशन वाइड ब्लॉकेट स्टार्ट कर देगी, ताकि जो ये लेवी के ऊपर पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से ना हो, ठीक है ना। ऑयल 78 के करीब चल रहा है, ठीक है। तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर वाली बात तो वही है, सेम है, ठीक है। अवामी लीग के जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 31 प्रोटेस्टर कह रही है कि जो है ना कि 31 लोग मारे जा चुके हैं। अगेन अजीब है, क्योंकि कुछ वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जो ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं वो उठ के भाग जाते हैं, ठीक है। और मतलब स्टेट कह रही है कि फ़ेक है, वो कह रहे हैं नहीं हुआ है। तो अजीब सी एक कशमकश है, लेकिन जो भी हो इसमें ये हुआ है कि जो पाकिस्तान का स्टांस था इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि भाई इन कश्मीरीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो बेटर सर्व विद पाकिस्तान के, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे से हक देता है और सारी चीज़ें करता है, वो बड़ा शैटर हुआ है इसकी वजह से ना। तो खैर लेकिन ये देखने की इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। रीजनल की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो एम्बेसडर जो हैं ईरान के, ठीक है ना, वो जहदान गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है एज सच के रीजनल उसके रिलेटेड ना। अच्छी बात यह है कि जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा सुकून में चल रहा है। अलबत्ता इंडिया की जो वो है स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, वो हमारी थोड़ी सी अटकी पड़ी है। अच्छा, ग्लोबल जो है ना उसमें बात की जाए तो अमेज़ोन के जो अमेज़ोन वेब सर्विसेज है उसके नंबर्स आए हैं जो कि बहुत सरप्राइजिंग थे, ठीक है ना। और उस नंबर्स की वजह से क्या हुआ, तकरीबन 20% क्वार्टर जो है ना उसमें जंप आया ईयर ऑन ईयर ना। तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि पिछले साल के मुकाबले में इन्होंने तकरीबन 20 बिलियन रुपीज़ का ज़्यादा बिजनेस किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ वाज 20 नहीं 20% से ज़्यादा, ठीक है। तो आई डोंट रिमेंबर इसके लास्ट ईयर वाले नंबर क्या थे, लेकिन इस साल इन्होंने जो नंबर्स किए हैं दैट इज़ 200 बिलियन, विच इज़ नॉट अ बैड नंबर, गुड नंबर्स थे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे जो टेक स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गए, माइक्रोसॉफ्ट भी ऊपर चला गया और बहुत सारे और भी ऊपर चले गए, सही है। देन के एस पी आपको मिलता है कि साउथ कोरिया जो है उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो तो फ्री फॉल चल रहा था, क्योंकि सारे के सारे जितने लोग थे ना वो सारे लेवरेज पे करे थे। अब साउथ कोरिया की एक रीज़न ये है कि उसमें ऐसा होता है कि साउथ कोरिया में ना एक एक्सपेक्टेशन है कि जब बंदा जवान होगा ना, या लड़का जब जवान होगा तो उसके पास एक घर होना चाहिए स्टेबल, और ये सारी चीज़ें उनकी कल्चरल उसमें आ जाता है। तो अब क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है तो साउथ कोरिया में लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे घर वगैरह, तो सबको जो है ना वो उन्हीं के एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट के पीछे लगा दिया। अब वही वाली बात है कि बच्चे के हाथ में तुम छुरी दे दोगे तो सब बंदे लेवरेज पे घुस गए, ठीक है। ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेवरेज लेके या कर्जा लेके लगाए जा रहे हैं। जब मार्केट करेक्शन लेती है फिर तो कर्जे वाले तो सबसे पहले चले जाते हैं, क्योंकि तीन चीज़ें हैं जो तबाही कर देती हैं, ठीक है ना। लिक्विड और सॉरी लेडी, लिकर और लेवरेज, यानी कि औरत, ठीक है ना, शराब और जो कर्जा होता है ये इंसान को तबाह कर देता है। खैर वही वाली बात हुई, उनकी जो है बैंड बज गई थी। लेकिन ये कि अब ऑलमोस्ट बॉटम भी टच कर गया, और दूसरा ये कि अमेरिकन स्टॉक्स भी उठना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया। तो अल्टीमेटली पूरा साइकिल है, जापान ने जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, अमेरिका की स्टॉक मार्केट से वो पैसा निकल के जापान वापस नहीं किया, तो इस वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट बढ़ गई। उसी को फॉलो करते हुए साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट भी ऊपर चली गई। खैर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक नई कंपनी सिमेट्री ग्रुप जो पहले से मौजूद है, वो उसका जो है ना एक सब्सिडरी आ रही है एरियन करके ना।
तो वो तकरीबन पाकिस्तान का 10वां आईपीओ हो जाएगा जो अप्रूव हो चुका है, 9 आ चुके हैं और उसके ऊपर तकरीबन 20 अरब रुपए जो है ना वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, रेज अप किए जा चुके हैं डिफरेंट कंपनियों ने शेयर बेच बेच के। बाकी ईरान जो है वो अभी भी बचाता जा रहा है, ठीक है। तकरीबन 60 टैंकर्स हैं जो कि अभी तक हिट हो चुके हैं सिंस द मार्च, ठीक है। ये जब तक ठीक नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी जमात इस्लामी जो है वो दोबारा से सड़कों में आने की बातें कर रही है। अगर ये भी आती है तो थोड़े मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार जो उन्होंने टॉपिक उठाया वो पेट्रोलियम लेवी है, विच इज़ सरप्राइज़, ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पे ये अवामी मामलात में चल रहे होते हैं, बिज़नेस वालों को इतना नहीं फेवर कर रहे होते। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक इट्स अ प्योर पॉलिटिकल मूव, लेट्स सी क्या निकलता है। तो खैर यही सारी चीज़ें थी, बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है।